Now, the essence of all this is अब इस सब का सार ये है कि सबसे पहले ये समझना होगा कि अस्तित्व की प्रकृति क्या है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, या आप परमाणु को देख सकते हैं, या आप ब्रह्मांड को देख सकते हैं। अगर आप ब्रह्मांड को देखना चाहते हैं तो ये काफी जटिल है, ये मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास गैलरी सीट नहीं है। you know there is no ये स्टेडियम की तरह नहीं है कि आप कहीं बैठकर सारे ब्रह्मांड को देख सकें। बहुत मुश्किल है। आप इसे सिर्फ टुकड़ों में देख सकते हैं। if you want to अगर आप एक परमाणु को देखना चाहें, किसी ने भी परमाणु को नहीं देखा है, क्या आप जानते हैं? क्या आपको पता है, एक सुपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आप एक परमाणु को नहीं देख सकते। हमने इसकी गतिविधियों को देखा है, activity, but we have पर हमने कभी परमाणु को नहीं देखा। लेकिन हम इसे तोड़ चुके हैं। हम उन चीजों को भी तोड़ सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। ये हमारी इन दिनों हम इस पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। हम किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं। हम इसे बना सकते हैं या नहीं, इसमें संदेह है, लेकिन हम जो चाहें उसे तोड़ सकते हैं। भले ही हम इसे देख नहीं सकते, पर हम इसे तोड़ सकते हैं। अब आप क्या देख सकते हैं और क्या नहीं, ये भी बड़ी अनिश्चित चीज है। मेरा मतलब है, वो क्या है जो आप देख सकते हैं? अभी क्या आप मेरा हाथ देख सकते हैं? yes आप मेरा हाथ सिर्फ इसलिए देख सकते हैं क्योंकि मेरा हाथ प्रकाश को रोकता है। अगर मेरा हाथ इस प्रकाश को नहीं रोकता, अगर ये प्रकाश को आर पार जाने देता, तो आप इस हाथ को नहीं देख पाते। हाँ? या दूसरे शब्दों में, अभी आपकी आंखें सिर्फ उन्हीं चीजों को देख सकती हैं जो प्रकाश को रोकती हैं। जो भी चीज प्रकाश को आर पार जाने देती है, उसे आप नहीं देख सकते। सबसे पहली बात है कि आप प्रकाश को ही नहीं देख सकते। यहां जो प्रकाश है, क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं, आप सिर्फ उसे देख सकते हैं जो प्रकाश को रोकता है। जो प्रकाश को नहीं रोकता, आप उसे नहीं देख सकते। बहुत बुरी बात है ना? आपको उन सभी चीजों को देखने के काबिल होना चाहिए जो प्रकाश को आर पार जाने देती हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण चीजें हैं। लेकिन अभी आपकी आंखें सिर्फ उसे ही देखने के लिए प्रशिक्षित हैं या देख पाने के काबिल हैं जो प्रकाश को रोकता है। तो जीवन जैसा है, उसे वैसा ही देख पाने की पूरी प्रक्रिया का मतलब है सबसे पहले एक ऐसी आंख को विकसित करना जो विचार शून्य हो। an eye which is ऐसी आंख जो विचारों से मुक्त हो। जब मैं विचारों से मुक्त कहता हूं, तो इसका मतलब है कि ये यादों की मिलावट से मुक्त हो। अभी ये दो आंखें यादों से पूरी तरह भरी हुई हैं। देखिए, आप ये देख सकते हैं। अगर आप कुछ लोगों के समूह को ऐसे देखते हैं, अगर आप बस यूं ही ऐसे देखते हैं, अगर इन सैकड़ों लोगों के बीच अगर कोई एक ऐसा चेहरा है जो परिचित है, तो आप देखेंगे कि वो चेहरा अचानक बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। क्या आपने गौर किया है? have you noticed this आप सड़क पर जा रहे हैं, वहां सैकड़ों लोग खड़े हैं, आपका दोस्त उनके बीच है। अगर आप वहां देखते हैं तो सिर्फ उस दोस्त का चेहरा दूसरे लोगों के चेहरों से कहीं ज्यादा साफ दिखाई देता है, क्योंकि ये आंख यादाश्त के साथ काम करती है। आपके पास जितनी ज्यादा यादें होती हैं, ये उतना ही बेहतर देखती है। अगर कोई यादें नहीं हैं तो ये नहीं देख सकती। यादों का मतलब है जमा किया हुआ अतीत। यादों का मतलब है जानकारी। यादों का मतलब है ऐसी चीज जो नहीं है, but लेकिन होने का नाटक करती है। यादें असलियत से ज्यादा असली होती हैं, है कि नहीं? yes or no मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, आपके जीवन में हर चीज याददाश्त या मेमोरी से चलती है। सिर्फ कंप्यूटर स्टिक ही नहीं, आपके जीवन में सब कुछ। जब मैं याददाश्त कहता हूं तो ये केवल यहां नहीं है। आपका शरीर ही यादों का एक ढेर है। अगर आप केला खाते हैं eat a banana तो ये एक पुरुष का शरीर बन जाता है, और अगर वो एक केला खाती है तो ये एक महिला का शरीर बन जाता है। ऐसा सिर्फ शरीर में मौजूद याददाश्त की वजह से होता है ना? जानकारी जो इस शरीर में भरी है और जो उस शरीर में भरी है, वो अलग अलग है। वही केला एक आदमी बन जाता है, वही केला एक औरत बन जाता है। yes or no या क्या आप अलग अलग तरह के केले खा रहे हैं?
वही चीज, वही भोजन अगर आप खाते हैं तो ये एक तरह का बन रहा है। एक व्यक्ति में ये काली त्वचा बन रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति में ये गोरी त्वचा बन रहा है। कैसे? ये आपके भीतर मौजूद यादों की वजह से हो रहा है। Do you remember? क्या आपको अपने पर दादा याद है? नहीं, लेकिन उनकी नाक आपके चेहरे पर बैठी हुई है। आपके शरीर को याद है ना? हो सकता है कि आपको कोई अंदाजा ना हो कि वो कौन थे, पर आपके शरीर को आज भी याद है। लाखों साल पहले आपके पूर्वज कैसे थे, इसे अब भी याद है ना? तो आप जिसे अपना शरीर कहते हैं वो बस यादों का ढेर है, और आंखें यादों से भरी हुई हैं। वो आंख जो यादों से भरी है, जो आंख यादों से दूषित हो चुकी है, वो किसी भी चीज को वैसा नहीं देख सकती जैसी वो है। ये चीजों को सिर्फ वैसा देखेगी जैसा इसके लिए सुविधाजनक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भीतर से काम कर रहा है। यह आपको किसी चीज को वैसा नहीं देखने देगा जैसी वो है। इसी को हम पारंपरिक तौर पर कर्म कह रहे हैं। Karma. यह आपके शरीर में है, यह आपकी ऊर्जाओं में है। जिस तरह से आपके शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये उसमें है, ये आपके मस्तिष्क में है, ये आपके मन में है, ये हर जगह है। आपकी जो भौतिक ऊर्जा है उसमें भी यादाश्त होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक व्यक्ति की ऊर्जाओं का बर्ताव दूसरे व्यक्ति की ऊर्जाओं से अलग होता है। ऐसा यादों के प्रकार के कारण होता है। अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। And if you get rid of this, अगर आप इससे छूट जाते हैं तो व्यक्तित्व और शरीर ढह जाएंगे। so another way, तो दूसरा तरीका इससे एक दूरी बना लेने का है। इसे बस थोड़ा दूर रखिए। जब आप इसके साथ खेलना चाहें तो आप इसके साथ खेलिए। जब आप इसे स्विच ऑफ करना चाहें तो इसे स्विच ऑफ करना आपके लिए मुमकिन होना चाहिए। तो इसके लिए एक बाहरी दृष्टि की जरूरत होती है। right now, अभी आपके कान यादों से भरे हैं, आपकी आंखें यादों से भरी, आपकी जीभ यादों से भरी है। why अगर आपका जन्म कर्नाटक में हुआ है और अगर आप उत्तर भारत में जाते हैं तो आपको खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जीभ यादों से भरी है। yes or no? आप इससे परेशान हुए हैं या नहीं? आप उत्तर भारत में गए और उन्होंने कहा, They said aloo bhaji, aloo matar, aloo palak, aloo parota, aloo they said. और आप वहां टिक नहीं पाए Because क्योंकि आपकी जीभ यादों से भरी है। इसे वापस वही चीज चाहिए, वरना उसे दिक्कत होगी। so what तो यादों से भरे होने का मतलब है अतीत के खोल ने आपको जकड़ा हुआ है। it will not allow you. यह आपको वर्तमान में भी आने नहीं देगा। अतीत का खोल आपको बांधे रहता है और आप इसे ऐसा करने देते हैं क्योंकि इसमें सुरक्षा का एहसास होता है। तो ये एक खोल बना लेता है। इसमें सुरक्षा है, लेकिन सुरक्षा में कैद भी है। So imprisonment. अगर हम आपको लॉकर में बंद कर दें तो आप वाकई सुरक्षित रहेंगे, है ना? पर समस्या ये है कि आप बाहर नहीं आ सकते। यही तो सारी समस्या है। आपने जिन दीवारों को खुद की सुरक्षा के लिए खड़ा किया है, वो खुद को कैद करने वाली दीवारें भी बन गई हैं। यही जीवन की प्रकृति है। अगर आप खुद को भीतर से या बाहर से बंद कर लेते हैं, वो एक ही बात है। जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलते, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी ने आपको बाहर से बंद किया है या आपने खुद को भीतर से बंद कर लिया है? वैसे भी आप बंदी ही हैं, है ना? अगर कोई आपको बाहर से बंद करता है तो आप कम से कम शिकायत कर सकते हैं और चीख सकते हैं। आपने खुद को भीतर से बंद कर लिया है तो आप बस मायूस ही हो सकते हैं। आप चीख भी नहीं सकते। आप किस पर चीखेंगे? तो हम इसी प्रक्रिया पर गौर कर रहे हैं। यादाश्त हर स्तर पर अपनी छाप छोड़ती है, यहां तक कि तत्वों के स्तर पर भी। 5 तत्व जो यहां काम करते हैं, उनके तुरंत बाद ही यादाश्त का काम शुरू हो जाता है। तो जब हम कर्म शब्द बोलते हैं तो ये कोई एक साधारण फॉर्मूला नहीं है, या लोग कर्म के सिद्धांत की बात करते हैं। हम किसी सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक तरह की वास्तविकता की बात कर रहे हैं। कर्म का मतलब है यादाश्त, कार्य और यादाश्त। पिछले कार्य सिर्फ यादों के रूप में मौजूद होते हैं, है कि नहीं? हाँ,
याददाश्त सिर्फ यहाँ की नहीं है, शरीर के हर कोशिका की अपनी याददाश्त होती है। एक परमाणु का बर्ताव दूसरे परमाणु से अलग क्यों होता है, जबकि दोनों के घटक एक ही हैं? वो इसलिए क्योंकि इसमें याददाश्त होती है। हाइड्रोजन के परमाणु के पास एक तरह की यादें हैं, ऑक्सीजन के परमाणु की दूसरी तरह की यादें हैं। जब तक कि आप उन्हें आपस में नहीं मिलाते, वो उसी तरह बर्ताव करते रहेंगे। ये एक छोटे दायरे में होता है, आप थोड़े बड़े दायरे में हैं, ब्रह्मांड बहुत बड़े दायरे में है, लेकिन वहां भी वही याददाश्त सब कुछ चलाती है। तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो हम किसी कॉन्सेप्ट या फिलॉसफी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक वास्तविकता की बात कर रहे हैं जो आपके रूप में अभिव्यक्त हुई है। आपके शरीर की बनावट ही याददाश्त के कारण है। If अगर एक पक्षी आम खाता है तो ये पक्षी बन जाता है, अगर एक कीड़ा आम खाता है तो ये कीड़ा बन जाता है, अगर आप एक आम खाते हैं तो ये एक इंसान बन जाता है। वही आम कितने अलग तरह से काम करता है, ये इस पर निर्भर करता है कि उसे कैसी याददाश्त में डाला गया है ना? आप जिसे बीज कहते हैं, अगर आप उस बीज को बोते हैं, अगर आप उसी बीज को किसी मिट्टी में बोते हैं, यहाँ आप आम का पेड़ लगाते हैं, यहाँ आप सेब का पेड़ लगाते हैं, उसी मिट्टी में, ये सिर्फ सेब पैदा करेगा, ये सिर्फ आम पैदा करेगा, क्योंकि बीज यानी कि एक खास मात्रा में यादें, है ना? चाहे वो किसी पौधे का बीज हो या आपकी माँ के गर्भ में पहुंचने वाला आपके पिता का बीज, ये बस यादें यादें और यादें हैं, है कि नहीं? यही कर्म है, और ये पीछे तक जाता है, तत्वों के स्तर तक। हर चीज याददाश्त ही है, only the केवल विशुद्ध तत्व ही यादों से मुक्त है। तो वास्तव में योग का मतलब है एक ऐसी आंख को विकसित करना जो यादों से दूषित ना हो, जो सिर्फ देखती हो, ये चीजों को वैसे नहीं देखती जिस तरह से आपकी याददाश्त इसे दूषित कर देती है। ये हर चीज को वैसे देखती है जैसी वो वास्तव में है। ये आंख उन चीजों को देखेगी जो प्रकाश को नहीं रोकती। अभी आपकी ये दो आंखें सिर्फ उन चीजों को देख सकती हैं जो प्रकाश को रोकती हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज को देखने लगते हैं जो प्रकाश को नहीं रोकती, तो इसका मतलब है कि आंख के एक और आयाम ने काम करना शुरू कर दिया है।